नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह के समारोह में भाग लिया और हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जनसभा को संबोधित किया। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने कई बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लॉजिस्टिक्स में सुधार लाना और आर्थिक विकास को नई गति देना है। प्रधानमंत्री की सौगात से करोड़ों रुपए के निवेश आने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तमिलनाडु की सियासत में आज एक नया इतिहास रच गया है। सुपरस्टार से राजनेता बने थलपति विजय ने आज चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के साथ ही अब विजय की पार्टी टीवी के राज्य की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विजय के साथ उनकी कैबिनेट के 9 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए नेहरू स्टेडियम में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। समारोह में राजनीति के कई दिग्गज नजर आए, जिसमें मुख्य आकर्षण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहे। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी न्योता भेजा गया था। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने शपथ लेते ही जनता को बड़ा तोहफा दिया है। अपने पहले संबोधन में सीएम विजय ने कहा कि वह जनता को झूठे वादों से कभी गुमराह नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका कोई शाही या राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं है, फिर भी लोगों ने उन्हें स्वीकार किया है और समर्थन दिया है। और इसके बाद उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन और घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से जुड़ी फाइलों पर हस्ताक्षर किए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुग्राम कोर्ट ने 7 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक ईडी की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष रखते हुए 10 दिनों की रिमांड पर मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ईडी अब रिमांड के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में से जुड़े वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेजों की जांच करेगी। करीब 12 घंटे चली इस गहन पूछताछ के बाद ईडी अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेजों को कब्जे में लेने के बाद विभिन्न बैंक खातों को सीज कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से असम एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे 12 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चुनाव में भाजपा गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी है। गुवाहाटी में रविवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस बड़े फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। इस चुनाव के साथ ही अब शर्मा का लगातार दूसरी बार असम का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। कर्नाटक सरकार के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता डी सुधाकर का आज तड़के निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे और पिछले 2 महीनों से फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। उनके निधन से राज्य के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। डी सुधाकर कर्नाटक राजनीति के एक अनुभवी और लोकप्रिय चेहरे थे। वे चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। वर्तमान वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले सुधाकर को उनकी सादगी और जनता के बीच गहरी पकड़ के ले जाना चाहता था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए उन्हें कर्मठ सहयोगी और जनता का सच्चा सेवक बताया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र हिरियूर ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा में आज 7 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ है। कुल 8,71,000 मतदाताओं ने 614 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। अम्बाला शहर में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। सोनीपत और पंचकुला में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। उपलाना में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है, जहां युवा मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। सांपला और धारूहेड़ा में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि कांग्रेस ने भी कड़ी चुनौती पेश की है। आज सुबह से ही वोटर कतार में लगे दिखे और पुलिस ने भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए।
उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज बड़ा अहम दिन रहा। आज यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इस कैबिनेट विस्तार में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से इस विस्तार की अटकलें लग रही थी और योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों का आज विराम लग गया है। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण साधने के लिहाज से नाम तय किए गए। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना इलाके के गांव चाचोपुर जटपुरा में युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जबरन ले जाने पर जमकर बवाल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर एसओ की गाड़ी गड्ढे में पलट दी और पुलिस वाहन और लेखपाल के वाहनों के शीशे तोड़ दिए। पथराव में राजेपुर एसओ सहित 4 पुलिसकर्मी, आबकारी निरीक्षक और 4 ग्रामीण घायल हुए हैं। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल घर से गायब हुए युवक का शव नाले में मुंह के बल पड़ा मिला और स्वजनों ने गांव के शराब ठेके के सेल्समैन पर हत्या कर शव को फेंकने के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस युवक का शव उठाने के लिए पहुंची तो शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों के भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस और लेखपाल के वाहनों के अलावा ठेके में भी तोड़फोड़ कर दी और पुलिस लाइन से पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित कर 4 महिलाओं समेत 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है और उपद्रवियों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान सिर्फ पुराने कनेक्शन ही स्थानांतरित कराए जा सकते हैं। वहीं जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है उनकी सब्सिडी बंद होगी। आगरा में एलपीजी के नए कनेक्शन पर रोक लग गई है और मृतक परिचित के कनेक्शन को रक्त संबंधों में स्थानांतरित किया जा सकेगा और इसके लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। जिले में 88 गैस एजेंसियां हैं और करीब 13 लाख उपभोक्ता हैं। ईरान अमेरिका युद्ध की तपिश से घरेलू गैस संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में तीनों कंपनियों और गैस एजेंसियों ने नए कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है और ऐसे गैस उपभोक्ता जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है उनकी सब्सिडी बंद रहेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 350 रुपए और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 12 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।